कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स का बुक का जो सेकंड पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। इससे पहले हमने श्रीलंका के बारे में देखा था, कैसे उन्होंने अपने पावर की सुप्रीमेसी को जो है रिस्टोर किया। अब हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, 2 क्लासेस हमने कंडक्ट किया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। ठीक है, जो भी हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं, ताकि टाइमली आप लोग अपना नोट्स बना सकें और पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, अब हम जो है बेल्जियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है बेल्जियम में क्या था कि 59% जो है डच थे टोटल कंट्री का जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते थे, और 40% फ्रेंच थे जो कि वालोनिया रीजन में रहते थे, और 1% जो है जर्मन थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल में हमने देखा कि श्रीलंका में सिविल वार हुआ, अपनी सुप्रीमेसी को जो है रिस्टोर करने के लिए वहाँ पे सिविल वार हुआ, लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, द बेल्जियम लीडर्स टूक ए डिफरेंट पाथ। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। जो भी रीजनल डिफरेंसेस हैं उनको उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, पहचाना, एंड जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी उनको भी पहचाना। बिटवीन 1970 एंड 1993, ठीक है, 23 साल के अंदर में दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स चेंज किया, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। ऐसा वो पॉलिसी बनाना चाहते थे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे कि सबके लिए फेवरेबल रहे और सबके हित में वो रहे। लेकिन श्रीलंका में इसके कॉन्ट्रास्ट, श्रीलंका में हमने क्या देखा था कि श्रीलंका ने ऐसी पॉलिसी बनाया जो कि यूनिलेटरल जो है सिंगला कम्युनिटी के लिए थी, और जो है दूसरे कम्युनिटी के लिए जो है वो हेल्पफुल नहीं थी, उनको डिप्रेस किया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे बेल्जियम के लीडर्स जो है उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाया ताकि वो जो है डच के लिए भी ठीक रहे, फ्रेंच के लिए भी ठीक रहे, और जर्मन के लिए भी ठीक रहे। ठीक है, तो एक एक करके हम जो है देखेंगे कि उन्होंने क्या चेंजेस किए। उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। ठीक है, अब हम जो है ये देखते हैं कि जो डच मेंबर्स होंगे, ठीक है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर्स होंगे, डच स्पीकिंग मेंबर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर्स जो है इनकी संख्या जो है बराबर होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इक्वलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों समान रहेंगे। एंड सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और एक स्पेशल लॉ बनाया गया, जैसे ऐसा नहीं है कि ये आधे हो गए और इसमें से कुछ मिल के चले गए तो जो है वो मेजॉरिटी में कोई डिसीजन लेंगे, नहीं। एक जो है स्पेशल लॉ बनाया गया जिसमें जो है सपोर्ट ए मेंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, जो कि उनको सपोर्ट करेगी। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो इससे जो है कोई एक कम्युनिटी जो है यूनिलेटरल डिसीजन जो है नहीं ले सकती है। उन्होंने एक स्पेशल लॉ जो है और बना के रखा ताकि दोनों पे कंट्रोल हो सके। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने ऐसा किया, तो इससे जो है इक्वलाइजेशन ऑफ पावर जो है हो गया। अब सेकेंड उन्होंने क्या चेंजिंग किया, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स। जैसा कि हमने देखा कि 2 रीजन में जो है लोग रहते थे, जैसे कि वालोनिया रीजन में जो है फ्रेंच रहते थे और फ्लेमिश रीजन में जो है डच रहते थे, तो उन्होंने उनको जो है इंडिपेंडेंट कर दिया है। उस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा जो है अंकुश नहीं रहेगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं रहेगी। एक तो 2 उन्होंने चेंज किया कि स्टेट गवर्नमेंट will not be
सबऑर्डिनेट टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो है सेकंड स्ट्रक्चरल चेंजेस था। तो इससे क्या हुआ, इससे भी जो है कुछ कन्फ्लिक्ट जो है दूर हो गए। ठीक है, और थर्ड उन्होंने क्या चेंजिंग किया, दो चेंजेस हमने जो है देखा। और थर्ड उन्होंने क्या किया कि ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रुसेल्स में हमने देखा था कि ब्रुसेल्स की स्टोरी कुछ दूसरी थी। ठीक है, ब्रुसेल्स में जो है इसके अपोजिट है। ब्रुसेल्स में जो है 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे एंड 20% जो है डच स्पीकिंग थे। ठीक है, तो ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हमने देखा फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच, ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रुसेल्स जो है राजधानी थी वहाँ पे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि दोनों जो है कंसेंट से जो है ये जो है पॉलिसी बनाए गए थे कि दोनों जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रहेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो है और भी इन्होंने चेंजिंग किया। अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इन्होंने बनाया। इनको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का इलेक्शन कैसे होता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट का इलेक्शन जो है टू लैंग्वेज कम्युनिटी, लैंग्वेज बेस पे होता है। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। वो लोग जो है इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को जो है सेलेक्ट करेंगे। और इस गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होगा? दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ये जो है कम्युनिटी है वो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ये जो है लुक आफ्टर करेगी या जो है एडवाइस भी दे सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये देखने में जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। इससे क्या फ़ायदा हुआ बेल्जियम को कि बेल्जियम में सिविल वार नहीं हुआ। ठीक है, सिविल वार नहीं हुआ। सिविल वार से क्या होता, दोनों साइड्स के जो है बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं। और जब सिविल वार होता है तो बहुत जो है पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो भी डैमेज होती है। ठीक है, तो फिर उसको रिवाइव करने के लिए बहुत जो है कोशिश करना पड़ता है, बहुत सालों लग जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रुसेल्स ने अपनी समस्या को कैसे समाधान किया। वो जो है सिविल वार नहीं चाहते थे। ठीक है, और उन्होंने पॉलिसी बना करके ही अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी डिफरेंसेस थे, रीजनल डिफरेंसेस थे, लैंग्वेज डिफरेंसेस थे, कल्चरल डिफरेंसेस थे, उसको इन्होंने उसको जो है दूर कर लिया। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका हैड गॉन अंडर द सिविल वार, और उसमें क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। ठीक है, एंड देयर वर वेरी सीवियर डैमेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स के पार्ट में कि उनका हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ख़त्म था, बट आफ्टर द सिविल वार जो है वो सब डिस्ट्रॉयड हो गया। एंड इट टुक ए सो मेनी ईयर्स टू रिवाइव द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि कैसे जो है बेल्जियम में इन लोगों ने अपने को सेटल किया और श्रीलंका में कैसे सेटल किया। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।